नमस्कार, मैं हूं विचित्र शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का सोशल प्लेटफॉर्म। दोस्तों, क्योंकि हम लोग आए दिन आप लोगों को सबसे पहले डे प्लान से शुरुआत करते हैं अपने दिन की दिनचर्या की, ताकि आप लोगों को ये पता चल सके कि आपको आपके रीजन के किस पर्टिकुलर हिस्से से कौन सी खबर जो है वो मिलने वाली है, और आपको भी उसका बड़े बेसब्री से इंतजार रहता है कि उस खबर में क्या अपडेट रही होगी और नई अपडेट हमारे लिए क्या आने वाली है। तो इसीलिए हम लोगों ने सिलसिलेवार ये डे पीटीसी यानी कि डे प्लान की जो आप लोगों के लिए जो ये स्पेशल ही रिपोर्ट शुरू की है। तो उसके मुताबिक आज की अगर मैं बात करूं तो हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े जनपद कांगड़ा और उसके जिला मुख्यालय धर्मशाला में क्या कुछ हलचलें रहने वाली हैं, उसकी अपडेट लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हूं। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले बता दूं कि आज शुरुआती दौर में जो सबसे पहले प्रीलिमिनरी में जिस खबर पर ज्यादा फोकस करने वाला हूं वो है टूरिस्ट को लेकर, कि हिमाचल प्रदेश की इस पर्यटन नगरी धर्मशाला में और खासतौर पर ग्लोबल सिटी मैक्लोडगंज में टूरिस्ट का फुटफॉल कितना रहा है। क्योंकि कोविड काल के बाद जिस तरह से यहाँ की टूरिज्म इंडस्ट्री में एक तरह से बिल्कुल स्लो डाउन चली गई थी, काफ़ी यहाँ पर कमी आई थी, अब उसमें धीरे धीरे कहा यह जा रहा है कि बूम आया है। बूम आया है तो कितना आया है? क्या कोविड काल से पहले जिस तरह का बूम इस इंडस्ट्री में यहाँ पर देखने को मिल रहा था, ठीक उसी तरह से ये बूम इस बार भी देखने को मिल रहा है, या फिर उसमें कुछ कमी है? तो इसको लेकर जो है बाकायदा हम लोग इसमें तमाम सारे R&D यानी रिसर्च और एनालिसिस करने के बाद जो है आपको एक रिपोर्ट जो है सौंपने वाले हैं। इसके अलावा एक सवाल बीते कल भी मैंने खड़ा किया था और आप लोगों तक भी ये बात कही थी कि हम लोग इस पर भी खबर करने वाले हैं, और वो खबर थी चारणखंड नाम का जो एक पर्टिकुलर स्थान है धर्मशाला में, वहाँ पर पीडब्ल्यूडी की जो वर्कशॉप है वहां पर कुछ निर्माण हो रहा है और उसको कहा जा रहा था कि अवैध निर्माण हो रहा है। तो उस पर भी अमली जामा कहीं ना कहीं प्रशासन ने पहनाया है, और आज कहा यह जा रहा है कि वहां पर बाकायदा एक टीम जो है उस मौके पर पहुंचेगी और देखेगी कि वहां जो निर्माण हो रहा है वो कहां हो रहा है, क्या वाकई में वो अवैध निर्माण हो रहा है, और अगर वो अवैध निर्माण हो रहा होगा तो उस पर निश्चित तौर पर जो है प्रशासन अपना पीला पंजा चलाएगी या फिर कोई बड़ा एक्शन लेगी। तो क्या करने वाली है उस पर भी हमारी अपडेट रहने वाली है। इसके अलावा आज केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा जो हैं वो धर्मशाला आ रहे हैं और अपने 2-3 दिवसीय दौरे के दौरान जो है आज धर्मशाला में रहकर जो है कई जगहों का मौका मुआयना भी करेंगे, और सबसे बड़ी बात है कि प्रेस वार्ता भी करेंगे। 3 बजे के करीब वो प्रेस वार्ता करने वाले हैं, और प्रेस वार्ता में किन मुद्दों को जो है वो पब्लिक के सामने रखने वाले हैं, मीडिया के समक्ष रखने वाले हैं, इस पर भी हमारी नजर रहने वाली है। इसके साथ साथ एक और बड़ी अपडेट मैं आप लोगों को बता देता हूं कि लगातार पुलिस प्रशासन जो है वो मुस्तैद नजर आ रहा है, और खासतौर पर नशे पर नकेल कसने के लिए लगातार जगह जगह जो है नाके लगाए जा रहे हैं। तो कहा यह जा रहा है, और जो हमें जानकारी मिली है कि पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है और करीब 2 किलो के करीब या इसके आसपास जो है कहीं पर नाके के दौरान जो है वो चर्स बरामद हुई है। उसमें कितनी सच्चाई है, क्या हकीकत है, क्या वाकई में इस तरह से बड़ी कामयाबी मिली है कि नहीं मिली है, उस पर भी हमारी नजर रहेगी। और साथ ही साथ मौसम की अपडेट तो हम लगातार आप लोगों तक पहुंचा ही रहे हैं, और आज भी सुबह बारिश हुई है कांगड़ा जनपद में। बाकी हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जो बिल्कुल सूखे की चपेट में अभी हुई, वहां पर कोई बारिश नहीं हो रही है, और हुमस और गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। लेकिन कांगड़ा की क्या स्थिति है, कांगड़ा में किस तरह का मौसम है, इसकी अपडेट भी आप तक पहुंचाने वाले हैं। शुक्रिया।